अस्सलामुअलैकुम टू ऑल स्टूडेंट्स। आज के वीडियो लेक्चर में हम जो टॉपिक डिस्कस करेंगे वो है एनहाइड्रोबायोसिस। अगर हम एनहाइड्रोबायोसिस के लिटरल मीनिंग को देखें, लफ्ज़ी मतलब को देखें, तो एन का मतलब होता है नो, हाइड्रो मीन वाटर, बायो मीन लाइफ एंड सिस मीन कंडीशन। तो ये एक ऐसी कंडीशन है एनिमल किंगडम में जिसमें लाइफ जो है वो पॉसिबल हो जाती है विदाउट वाटर। अब अगर इसकी डेफिनेशन को देखें तो ये डेफिनेशन बनेगी एबिलिटी टू टॉलरेट डिहाइड्रेशन, पानी की शदीद कमी को, जिसे डेजिकेशन भी कहा जाता है, को बर्दाश्त करने की सलाहियत का किसी एनिमल में मौजूद होना एनहाइड्रोबायोसिस कहलाता है। ये जो टॉलरेंस है, इसकी जो एबिलिटी है, ये एनिमल किंगडम में थ्रू आउट देखने में आती है, लेकिन इसका जो इन्हिसार है वो मुख्तलिफ एनिमल्स के अंदर मुख्तलिफ लेवल्स पर होता है। तो कौन कौन से जानदार हैं जो आम तौर पर एनहाइड्रोबायोसिस जो है उसको इख्तियार कर सकते हैं? तो उसमें मेरे पास एग्जांपल है डिलॉयड रोटेफर्स की। ये आमतौर पर पानी की शदीद कमी को टॉलरेट कर लेते हैं। इसके अलावा ब्राइन श्रिम्प्स, निमाटोड्स की कुछ वैरायटीज़, इसके अलावा प्लांट सीड्स और बेकर्स यीस्ट, आमतौर पर ईस्ट जो होती है जो हम आमतौर पर बेकरी में इस्तेमाल करते हैं। इसके अलावा टार्डिग्रेड्स हैं, इसके अलावा इनवर्टिब्रेट्स हैं, इसके अलावा कुछ वर्टिब्रेट्स जैसे कैंगरू रैट्स और कैमल्स वगैरह भी आ जाते हैं। तो इसमें सबसे ज़्यादा जो इम्पोर्टेंट है, जो एनिमल स्टडी में आया है, वो है टार्डिग्रेड। टार्डिग्रेड है क्या? टार्डिग्रेड जो है ये एक छोटा सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म है जो आम तौर पर पानी में पाया जाता है। इसे वाटर बेयर भी कहते हैं। पानी में इसका साइज़ जो है वो 0.1 से लेकर 1 मिलीमीटर तक होता है। पानी में ये तैरता रहता है और मॉस वगैरह जो है वो खाता है। लेकिन जहाँ पर ये रहता है, अगर वहाँ पर पानी ख़त्म हो जाए, खुश्क हो जाए, झील वगैरह जो है वो बंद हो जाए, तो क्या होता है, ये अपने आप को, अपने पानी के बॉडी के जो वाटर है उसको रिमूव कर देता है और अपनी बॉडी के अंदर सिर्फ 1%, 95% वाटर इसकी बॉडी से निकल जाता है और बाकी ये एक छोटे से डस्ट के पार्टिकल की तरह उस झील के अंदर पड़ा रहता है, जहाँ पर ये कई 100 सालों तक विदाउट एनी एक्टिविटी ज़िंदा रह सकता है। यानी इसके अंदर खुश्की को, पानी की कमी को, डिहाइड्रेशन को टॉलरेट करने की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा है। जैसे ही इसको वाटर मिलेगा, पानी मिलेगा, ये अपने आप को दोबारा वाटर को एब्जॉर्ब करेगा और दोबारा अपनी ज़िंदगी की तरफ जो है वो वापस आ जाएगा। तो ये एक नेचर की तरफ से इनको बहुत बड़ी जो है वो सलाहियत दी गई है कि ये देयर इज़ ए गुड एग्जांपल ऑफ एनहाइड्रोबायोसिस। ना सिर्फ ये पानी को जो है वो पानी की कमी को, डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर सकते हैं, लेकिन एक एक्सपेरिमेंट के ज़रिए इनको देखा ये गया है कि हमने टार्डिग्रेड एनिमल जो है इसको -272.95 डिग्री सेल्सियस, जो कि आम तौर पर एब्सोलूट ज़ीरो कहा जाता है, जिसे अचीव तो नहीं किया जा सकता, लेकिन उसके पास पास हम इसको लेकर गए हैं और हमने उसको वहाँ पर 20 घंटों तक रखा है। तो ये सर्वाइव कर गया, जहाँ पर दुनिया की कोई चीज़ सर्वाइव नहीं कर सकती। तो ये एक मैजिक एनिमल है, कुदरत की तरफ से इसको बहुत बड़ी पावर दी गई है। फिर हमने एक और एक्सपेरिमेंट में इसको -200 डिग्री सेंटीग्रेड तक फ्रीज़ कर दिया 20 महीनों के लिए, फिर भी ये सर्वाइव कर गया। तो कोई भी जानदार इतने कम टेम्परेचर पर इतनी ज़्यादा देर तक जो है वो ज़िंदा नहीं रह सकता, लेकिन ये इतना पावरफुल है कि इसने उसको भी बर्दाश्त कर लिया, लो टेम्परेचर को भी बर्दाश्त कर लिया।
अब हमने इसको हाई टेम्परेचर दिया, हाई टेम्परेचर पे हमने इसको 150 डिग्री सेंटीग्रेड यानी बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर से भी ज़्यादा टेम्परेचर इसको प्रोवाइड किया, ताकि देखते हैं कि हाई टेम्परेचर का इसके ऊपर क्या हुआ। और कई घंटों के बाद भी इसको देखा गया तो ये ज़िंदा रहा। फिर इसको हमने बहुत ज़्यादा हाई प्रेशर के ऊपर भी टेस्ट किया, 40,000 किलो पास्कल का प्रेशर हमने इसकी बॉडी के ऊपर इंसर्ट किया, उसके बावजूद ये सर्वाइव कर गया। तो ये एक कुदरत की तरफ से बहुत ही स्टबरेंट, आम तौर पर यूँ समझ लें कि अनडिस्ट्रॉयबल एनिमल है, जिसको कोई चीज़ जो है वो डिस्ट्रॉय नहीं कर सकती, खा वो हाई टेम्परेचर हो, खा वो लो टेम्परेचर हो, खा वो डिहाइड्रेशन हो। लेकिन क्योंकि हमने सिर्फ आज यहाँ पे मैंने जिक्र किया है एनहाइड्रोबायोसिस का, उस हवाले से इसकी एग्जांपल मैंने शो की है कि ये डिहाइड्रेशन को टॉलरेट कर सकता है, अपनी बॉडी के बहुत सारे वाटर को रिड्यूस करके 1% तक ले जाता है, मेटाबॉलिज्म को डिक्रीज़ करके 0.01% तक ले जाता है, और एक डस्ट पार्टिकल के तौर पर कई साल तक ये, बल्कि कई हज़ारों साल तक भी ज़िंदा रह सकता है। जैसे ही उसको वाटर मिलेगा ये दोबारा जो है अब ज़िंदगी की तरफ लौट आता है। तो दैट्स ऑल फॉर टुडे। नेक्स्ट लेक्चर तक के लिए इजाज़त दें। अल्लाह हाफ़िज़।